क्या प्यार किसी व्यक्ति को इतना अंधा कर सकता है कि वह सही और गलत के बारे में सोचना ही भूल जाए? आज की कहानी में जानिए कि राजा विक्रमादित्य ने न्याय की अपनी महान भावना के साथ निषिद्ध प्रेम और धोखे के मामले से कैसे निपटे। नमस्ते, प्रिय दर्शकों, और राजा विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी की अविश्वसनीय कहानियों के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम सत्यप्रिय द्वारा बताई गई 24वीं कहानी में गोता लगा रहे हैं, जहां महान राजा हमें न्याय और नैतिकता के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाते हैं। यह प्रेम, विश्वासघात और एक राजा के बुद्धिमान निर्णय की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन शीलदास नामक एक व्यक्ति, जो एक भूतपूर्व व्यापारी था, अपराध बोध और पश्चाताप से दबा हुआ राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने राजा के सामने कबूल किया, महाराज, मैं एक समय में एक समृद्ध व्यापारी था, लेकिन एक तटीय शहर की अपनी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात भानुप्रिया नामक एक महिला से हुई। वह बहुत सुंदर थी और मैं उस पर मोहित हो गया। मैंने उसे एक कीमती हार देने का वादा किया था, और हालांकि जब मैं दूर था तब उसने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली थी, फिर भी मैं उसके पास वापस आया और उसे वह हार दे दिया। शीलदास ने अपनी कहानी जारी रखी। उसकी आवाज शर्म से भरी हुई थी। उस दिन से मैं हर रात उससे मिलने जाता था। उसने अपने पति के साथ अपनी नाखुशी के बारे में बात की और मुझे बताया कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन कल उसने मुझसे अकल्पनीय काम करने के लिए कहा, अपने पति को मार डालना और उसकी सारी संपत्ति लेकर उसके साथ भाग जाना। मैं खुद को हत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर सका, लेकिन उसने मुझसे आज मिलने की विनती की ताकि हम साथ भाग सके। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना और शांति से उत्तर दिया, शीलदास, तुम्हारा कृत्य गलत था, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम एक ऐसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए जिसने अपनी सुंदरता और चालाकी से तुम्हें और अपने पति दोनों को धोखा दिया। जो स्त्री अपने पति की हत्या की साजिश रचती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने अपनी गलती पहचान ली है और यही मुक्ति की ओर पहला कदम है। शीलदास पश्चाताप से भर गया और राजा के सामने झुक गया और बोला, महाराज, आप जो भी दंड उचित समझें, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारा अपराध स्वीकार करना और हत्या करने से इनकार करना ही तुम्हारा प्रायश्चित है। तुमने पहले भी समुद्री डाकुओं से लोगों की रक्षा करने में बहादुरी दिखाई है, और इसके लिए मैं तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सेना में स्थान देता हूँ, जहां तुम्हारा साहस किसी नेक काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। भानुप्रिया का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं कल इसे संभाल लूंगा। अगले दिन राजा विक्रमादित्य शीलदास का वेश धारण करके भानुप्रिया के घर गए। उसने उसकी खिड़की पर रस्सी फेंकी और यह सोचकर कि यह शीलदास है, भानुप्रिया ने चोरी के खजाने की एक बोरी नीचे उतर गई। जब वह जमीन पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके सामने जो आकृति थी, वह शीलदास नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थी। ये महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है, वह घबरा गई। वह चिल्लाई, चोर, धोखेबाज, तुमने मेरे पति को मार डाला है और मेरे साथ चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा के सैनिक, जो पास में छिपे हुए थे, भागकर बाहर आए और उसे पकड़ लिए। जैसे ही वे उसे महल में ले आए, भानुप्रिया को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी राजा विक्रमादित्य था। डर और हताशा से अभिभूत होकर उसने अपने कपड़ों से जहर की एक शीशी निकाली, उसे पी लिया और महल पहुंचने से पहले ही मर गई। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपनी महान बुद्धि और न्याय का परिचय दिया। एक कठिन मामले को दया और दृढ़ता दोनों के साथ संभाला। कहानी हमें सिखाती है कि प्रलोभन में पड़ने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, और जो लोग दूसरों को धोखा देने और धोखा देने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंत में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। सही उत्तर था, माधव राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रतिभाशाली युवक था। और अब आज के प्रश्न के लिए, क्या किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके चरित्र को परिभाषित कर सकती है? हमारे अगले वीडियो में शाउट आउट पाने के अवसर के लिए नीचे कमेंट्स में अपने उत्तर दें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो राजा विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी और भी अविश्वसनीय कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम बहादुरी और न्याय की एक और कहानी में गोता लगाएंगे। नमस्ते।